अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। इलेक्शन की अनाउंसमेंट के साथ हम देख रहे हैं सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने खुसूसन सिंध का रुख कर लिया और MQM के साथ इत्तेहादी बनने जा रहे हैं और माजी इस हवाले से खासा गवाह है, चाहे 1993 की हुकूमत हो जिसमें MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया, या फिर 1998 हो जिसमें हकीम सईद साहब का मर्डर भी हुआ, और उसके बाद 2013 का भी ऑपरेशन हमने देखा। बड़े तल्ख वाकयात हुए, लेकिन मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी भी रही MQM की, और मुख्तलिफ किस्म के जो वाकयात भी पेश आए एक दूसरे के सख्त मुखालिफ के तौर पे भी सामने आए। पीपल्स पार्टी खासी नाला है सिंध में इस वक्त। अगर MQM के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद होने जा रहा है, GDA के साथ भी, और बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम देख रहे हैं। शर्जील मेमन साहब आज ये फरमा रहे थे कि PDM जरदारी साहब ने बनवाई थी और फिर हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान और उनकी जमात को घर भेजा। 16 महीने की हुकूमत में हमने देखा पीपल्स पार्टी ने कुछ अरसे बाद जब उनसे बात होती थी तो वो ये कहते थे हम तो PDM का हिस्सा ही नहीं है। तो आज PDM बनाने का क्रेडिट इस वक्त पीपल्स पार्टी ये ले रही है कि उन्होंने ही बनाई थी। आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे, और जो अलाइंसेस बन रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ खड़े हैं, क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी तक उनसे राब्ता नहीं किया, सिंध का रुख तो कर लिया, क्या मौलाना साहब का कुछ शुक्रिया अदा नहीं किया कि महंगाई मार्च की इब्तदा तो मौलाना साहब ने ही की थी और जिसके नतीजे में 16 महीने की हुकूमत मिली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तो क्या मौलाना साहब से कोई फासले हो गए में? अगर हम अगर जिक्र करते हैं रजिस्टर्ड वोटर अगर यूथ के कितने हैं तो वो हम आपको बताते चले। 45% नौजवान वोटर है इस वक्त, और 5 करोड़ 61 लाख नौजवान वोटर्स की इस वक्त तादाद है। तो वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्या एक जमात इलेक्शन से बाहर रहेगी, या फिर वो -1 वाला फार्मूला इस इलेक्शन में आजमाया जाएगा? इसी पे बात करेंगे। कुछ JUIF की सियासत का भी जिक्र करेंगे। बात हो रही है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, और वाकई वक्त पे मुकर्रर वक्त पर ये इलेक्शंस हो पाएंगे, क्योंकि हमने KP से सुना, परवेज खटक साहब के बारे में कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं। उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से अदालत भी जाने को तैयार हैं कि वहाँ का मौसम खासा सर्द होगा, तो सर्दी जो आड़े आ रही है, बर्फबारी है, और वो ये चाह रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों के लोग भी जो है वोट अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही सिचुएशन बलूचिस्तान के अंदर है। तो क्या मौसम की जो सख्ती है वो क्या आड़े आ सकती है इस हवाले से, और दीगर जो अलाइंसेस बन रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, इलेक्शन का ऐलान हो गया, आपको उम्मीद है इलेक्शन बर वक्त हो पाएंगे? शुक्रिया आसिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इलेक्शन का तारीख का ताल्लुक है तो अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किलों से और मुख्तलिफ राहदारियों से, यानी सुप्रीम कोर्ट के और मामलात के, मीडिया के तजवीज़ों के बाद तारीख तो आ गई है लेकिन शेड्यूल नहीं आ सका है। और उसके बाद जो सूरत हाल है उसमें मैं समझता हूँ कि अभी तक जो स्मोक और धुंध है एक बारिश का मुतकाजी है जी जी। ताकि वो हट सके। और समझता हूँ शेड्यूल आने के बाद और बुनियादी तौर पर सबको मसावी हक देने के बाद ही ठीक। ये बिल्कुल फिर कहा जा सकता है कि वाकई इलेक्शन होंगे। मद्दुजज़र के हवाले से अब भी कुछ शुबहात हैं, क्योंकि वो माहौल नहीं बन रहा है और वो उस अंदाज में जो बातें आगे चल रही हैं। अब मुश्किल ये है कि मामला सिर्फ PTI और PDM का नहीं रहा या जमातों का। अब माजी के जो अपने साथी थे सही। 16 माह के, वो भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे हैं और से सफारा हो रहे हैं। ठीक तो इससे पता चलता है कि जब तक सबको मुतमईन नहीं किया जाता, ठीक। सब मुतमईन नहीं होते, तो फिर भी सूरत हाल ये होगी कि इलेक्शन कैसे होंगे, किस अंदाज में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनके निगरान वज़ीर आला इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो तो आज उसकी समरी हो गई है। वहाँ के जो मालियाती मामलात हैं, ठीक। और अगर वहाँ कोई मालियाती इमरजेंसी की तरफ मामले को ले जाया जाता है तो कोई सवालात पैदा होते हैं कि एक सूबे में
الیکشن ہو اور تین نہ ہو اور تین میں ہو. بالکل یہ تمام خدشات اب تک موجود ہیں صحیح. اس وقت تک جب تک کہ واقعی الیکشن شیڈول آ جائے اور پھر اناؤنسمنٹ ہو. شیڈول کی بارش ہو تاکہ سموک اور دھند کا مکمل خاتمہ ہو سکے.